सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज भी गिरावट हुई है और यह गिरावट कंटिन्यू हो सकती है और गिरावट बढ़ सकती है। खबर निकल कर जो आ रही है आज की, जो गिरावट हुई है उसको सारा कुछ जानेंगे, कैसे सुजलॉन एनर्जी से फिलहाल थोड़ी दूरी बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यदि देखें तो सबसे पहले देखो, मार्केट के अंदर आज गिरावट हुई है, ठीक ठाक गिरावट हुई है। सभी को यह एक्सपेक्टेशन थी कि आज मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी दिखाएगी, अच्छी खासी तेज़ी होनी चाहिए, क्योंकि दो बड़ी खबरें निकल कर आई थी। एक तो दिल्ली इलेक्शन जीता था बीजेपी ने और दूसरा आरबीआई ने रेट कट्स किए थे। ये दो बहुत ज़बरदस्त खबरें थी। जैसे कि आप पास्ट में भी देख सकते थे, जब भी बीजेपी इलेक्शन जीतती है, स्टेट की हो सेंटर की हो, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो तीन कारण बताए जा रहे हैं और जिसमें कि बेसिकली कारण वही है, जो एफपीआईज हैं वो बेच रहे हैं, अपने माल को निकाल रहे हैं, लगातार सेलिंग हो रही है, रुपया जो है ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है, मेटल सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। ये सारा कुछ हो रहा है। एक ही कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स वगैरह लगाई हैं, 25% की टैरिफ्स लगाई हैं, तो जिसके कारण कि सारा कुछ महंगा हो रहा है। जो भी यहाँ पर इंपोर्ट होगा यूएस के अंदर, वो सारा कुछ महंगा हो रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि आईआरए जो फंड था उसको भी यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये सारी कारण बताई जा रही है, सारी वजह बताई जा रही हैं आज की गिरावट की। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, खेल ज़रूर चल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इस तरह की जो गिरावट थी वह पहले नहीं होती थी। कितनी भी बड़ी यहाँ पर विपत्ति आ जाए, ठीक है, मार्केट रिकवर सॉलिड तरीके से करती थी। यदि आप लॉन्ग टर्म में बने रहोगे तो ये भी कोई बहुत बड़ी वैसी कोई वजह नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। 3-4 महीने हो गए, मार्केट करेक्शन मोड में चल रही है, लेकिन बहुत जल्द रिकवरी करेगी। लेकिन करेगी कब, सवाल यह उठता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूएस की तरफ से जो पॉलिसीज़ लगाई जा रही हैं, नई नई पॉलिसीज़ लाई जा रही है, टैरिफ्स लगाया जा रहा है, फंड को रोका जा रहा है, तो इन सभी से हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी इंपोर्ट्स होते हैं यूएस के अंदर, जैसे मेटल वगैरह के जो कंपनियां हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर के अंदर भी गिरावट है और गिरावट का कारण है इंपोर्ट्स बढ़ा दिया गया है, सॉरी टैरिफ्स बढ़ा दिया गया, 25% टैरिफ्स कर दिया गया है। तो जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे वो महंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस कंट्री को आपको टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस कारण से गिरावट हो रही है, यही बताया जा रहा है। और रिन्यूएबल सेक्टर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोस्टली अफेक्टेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम सारा कुछ रोक देंगे, हम बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं करने वाले, ये बेकार चीज़ है, ग्रीन स्कैम है, वगैरह वगैरह उन्होंने बातें कही थी। और यही कारण है कि आप देख लो, जो भी सोलर की कंपनियां हैं, जो विंड की कंपनियां, विंड टर्बाइन, विंड जनरेटर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सारे के अंदर ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसमें सुजलॉन एनर्जी भी कहीं पीछे नहीं है। सुजलॉन देख लो, आइनॉक्स देख लो, प्रीमियर देख लो, वारी देख लो, वा सोलर देख लो, ये सारे जो स्टॉक्स है वो ज़बरदस्त गिरावट का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है। क्योंकि इस तरह की खबरें आने के बाद गिरावट होने की बहुत कम संभावनाएं थी, क्योंकि वैसा कोई बहुत बड़ी कोई विपत्ति नहीं आ गई है। कोरोना में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, सारा मार्केट रिकवर कर गया। ये तो सरकारें आती है जाती है, पॉलिसीज बदलती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको जानबूझकर यहाँ पर सेलिंग की जा रही है, इस आड़ में, यूएस की टैरिफ्स के आड़ में, डोनाल्ड ट्रंप की आड़ में जो है लगातार माल बेचा जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखो, आज भी गिरावट रही, ठीक ठाक यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन यदि हम बात करें कि कौन सी क्या वजह रही है जिसके कारण की जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखो, सुजलॉन एनर्जी के लिए जो अपडेट निकल कर आई है, करेक्शन अभी हमें देखने को मिल सकता है और 50 रुपये के लेवल तक यह जा सकता है। क्योंकि 48 रुपये से तो यह वापस आया ही था, फिर से लगातार स्टॉक गिर रही है, लगातार स्टॉक के अंदर करेक्शन हो रही है। 61 तक का हाई इसने लगाया था, बजट के दिन ही 61 का हाई लगाया था, जब इसके Q3 के नतीजे आए थे, शानदार नतीजे आए थे। और उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पर टारगेट्स भी दिए गए थे, 70, 71, 81, 80 तक के जो है टारगेट्स भी दिए गए थे। लेकिन उसके बाद फिर से वही मोड स्टॉक ने पकड़ लिया। लगातार 4 दिन की अपर सर्किट की तेज़ी के बाद फिर से स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अभी कितनी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर लें तो आप देखें, ये देखिए, सुजलॉन
देखिए, कुशाल गांधी जो है स्टॉक बॉक्स के, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन जो है वह 44% रिट्रेस्ट कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, जो 86 का था। 142% की तेज़ी के बाद मार्च 2024 में 142, उसके बाद से 142% की तेज़ी आई थी, लेकिन 86 का जब हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद 44% की गिरावट भी हो चुकी है। तो प्रॉफिट टेकिंग हैज़ रिजल्टेड इन द स्टॉक प्राइस फॉलिंग बिलो की मूविंग एवरेजेस। ठीक है, 50 दिनों का, 100 दिनों का, 200 दिनों का मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे जा चुका है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि 200 दिनों से नीचे जाएगा मतलब कि स्टॉक जो है वह डाउन ट्रेंड में चल रहा है। करेंटली एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव क्रॉसओवर, जो कि सजेस्ट कर रहा है परसिस्टिंग वीक ट्रेंड। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है डेली और वीकली टाइम फ्रेम में ये जो है की लेवल से नीचे मूव कर रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है डिक्लाइन इन प्राइस मोमेंटम। ठीक है, कंसर्निंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। कंसिक्वेंटली सुजलॉन जो है एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वीक प्राइस स्ट्रेंथ कंपेयर टू इट्स परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 12 मंथ, एज वेल एज कंपेरिजन टू द बेंचमार्क निफ्टी 50 से भी यह डाउन चल रहा है। ठीक है, 200 दिनों 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो 62 के आसपास है। ठीक है, दे प्रेजेंट ओवरहेड रेसिस्टेंस। तो जब तक प्राइस जो है इससे नीचे रहता है तब तक हमें स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। रामचंद्रन जो है उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है एक बियरिश डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 55 पर है, तो कोई भी क्लोज यदि इसके नीचे होता है तो 52 रुपये तक जा सकता है और 47.8 का टारगेट बन सकता है, जो कि इससे अभी पिछले 10 दिन पहले जो इसने लो लगाया था। हालांकि Q3 का अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने री इनिशिएट किया था ओवरवेट को और 71 के टारगेट्स दिए थे। ब्रोकरेज ने कहा था कि कंपनी के अंदर विंड इंडस्ट्री कॉन्स्टेंट अराउंड लैंड एक्विजिशन के कारण जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सुजलॉन का जो फ्रेश कैपेक्स है 350-400 करोड़ का, वो एमपी के अंदर लगाया जाएगा, जिसमें कि एमपी और राजस्थान में लगाया जाएगा और टरबाइन ब्लेड्स वगैरह बनाने की प्लांट्स वगैरह को इंस्टॉल किया जाएगा। जेएम फाइनेंशियल ने बाई की रेटिंग्स दी थी और 80 का टारगेट दिया था। विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, एगुमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनहेंस्ड ऑपरेशनल रेडीनेस वगैरह वगैरह को यहाँ पर उन्होंने वजह बताई थी अपने 80 रुपये के टारगेट के पीछे। ठीक है, 91% का YoY के बेसिस पर प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला था अभी जो पिछला क्वार्टर निकल कर आया था। 388 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था 203 करोड़ से। ठीक है, बाकी सब भी अच्छे थे, रेवेन्यू, एबिटा वगैरह सारा कुछ यहाँ पर Q3 के अंदर अच्छा निकल कर आया था। लेकिन बात वही है जो कि जिस आड़ में सेलिंग की जा रही है, यूएस की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो हॉल्ट किया गया है, IRA फंड को हॉल्ट किया गया है, सारे जो वजह वही गिनाया जा रहा है। जो गिरावट हुई है यह भी यही बताया जा रहा है कि अच्छी खबरें निकल कर आई थी, तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन इन सभी को ओवरसेट कर दिया। जो यूएस की तरफ से खबर निकल कर आ रहा है, जो ग्लोबल न्यूज़ है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, वो सारे को ओवरहेड कर दिया है। जो बीजेपी की जीत हुई है, अच्छी खासी मार्जिन से बीजेपी जीती है, सेंटर में एक स्टेबल सरकार नज़र आ रही है, लेकिन इन सब का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश है, रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश है। आप अभी एंट्री नहीं लो, अभी एंट्री नहीं लो, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार कर लो। 48 रुपये का एक सपोर्ट है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। जैसा कि मैंने भी एंट्री ली थी 48 पर लेकर, हमने 56-57 की 58, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हमने 25-26 हज़ार का प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो कि मुझे लग रहा था कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। मैंने अपना आपको P&L पोर्टफोलियो वगैरह भी दिखाया था जब हमने एंट्री ली थी, एग्जिट किया था, सारा कुछ हमने आपके साथ शेयर किया था। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।